हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ यूज़ ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना सीखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ए थीफ ब्लैंक द बैंक एंड स्टोल द केस। तो देखिए यह क्या है, ए थीफ ब्लैंक द बैंक एंड स्टोल। ये जो चीज़ है वो हमें बता रही है कि ये कौन सी है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड। सेकेंड फॉर्म है, एंड है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म को दर्शाने वाला, ये पास्ट टेंस को दर्शाने वाला फ्रेजल वर्ब आएगा। तो सबसे पहले इसका मीनिंग ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स होता है सेंधमारी करना, जबरदस्ती घुसना किसी जगह के अंदर। ब्रोक इनटू जबरदस्ती घुसा। ब्रेक इन और ब्रोक इन, इनका मतलब भी क्या होता है, जबरदस्ती अंदर जाना, और इसका मतलब है जबरदस्ती अंदर गया। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, अगर इनटू आता है, जैसे ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे ये आएगा जबरदस्ती अंदर घुसा और केस चुरा लिया बैंक से। ठीक है, तो ये देखिए ब्रोक इनटू, ये तब आएगा जब लास्ट में किसी, इसके बाद में कोई जगह का नाम दिया हुआ हो। जैसे अ थीफ ब्रोक इनटू द बैंक एंड स्टोल द केस, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोक इनटू। और अगर सीधा ही अगर बताना है कि भाई उसने चोरी के इरादे से वो अंदर गया, तो ए थीफ ब्रेक इन एंड स्टोल द केस, इस प्रकार से। ठीक है, ब्रेक इन, तो उसके बाद में कोई स्थान का नाम नहीं दिया हुआ होता है, नॉर्मली ऐसे ही इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, यदि तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो, ब्लैंक योर स्टडी, तो क्या होगा, कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स तो होता है पालन करना। कैरी फॉरवर्ड यानी आगे ले जाना। कैरी ऑन जारी रखना। और कैरी थ्रू किसी काम को पूरा करना। तो क्या होगा, सक्सेस पाने के लिए कैरी ऑन यानी अपने अध्ययन को जारी रखो। कैरी ऑन यानी जारी रखना। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, आई ऑलवेज ब्लैंक एट 5 AM टू स्टडी। आई ऑलवेज हमेशा क्या करता हूँ, एट 5 AM सुबह 5 बजे, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए। तो क्या होगा, गेट ऑन, गेट एट, गेट अप, गेट आउट। तो भाई गेट ऑन का मतलब क्या होता है, गेट ऑन का मतलब तो होता है जैसे बस में सवार वगैरह होना। और गेट एट यानी कोई चीज़ है उसकी कोशिश करना, जांच करना या तलाश करना। ठीक है, जैसे मान लो कोई केस वगैरह है तो उसमें वो जांच करना, पूरी कोशिश लगाना, उसमें प्रयास करना, पता लगाना किसी बात का, ऐसे। और गेटअप यानी उठना, सॉरी ये वाला है, गेटअप यानी उठना। और गेट आउट यानी बाहर निकलना। तो यहाँ पे होगा आई ऑलवेज गेट अप। आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM टू स्टडी। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है, द पुलिस आर ट्राइंग टू, पुलिस प्रयास कर रही है, ब्लैंक द ट्रूथ। तो क्या होगा, गेट एट, गेट आउट, गेट अप, गेट ऑन। क्या होगा, गेट ऑन मतलब तो मैंने आपको अभी बताया, बस में सवार होना। गेट आउट यानी बाहर निकलना। गेट अप सुबह जल्दी उठना, उसके लिए होता है। तो गेट एट यानी पता लगाना किसी चीज़ का। द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट एट द ट्रूथ, पुलिस सत्य का पता लगाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है नंबर 5, यू मस्ट ब्लैंक योर यूनिफॉर्म व्हेन यू लीव द आर्मी। यू मस्ट यानी तुम्हें कोई काम करना ही होगा। क्या है वो इसमें देखेंगे, योर यूनिफॉर्म अपनी जो पोशाक है, व्हेन यू लीव द आर्मी जब तुम सेना से रिटायर होते हो या मान लो सेना छोड़ते हो, इससे अलग होते हो। तो क्या होगा इसमें, टर्न ऑन, इसका मतलब तो होता है किसी चीज़ को चालू करना, जैसे मान लो कोई लाइट वगैरह है। टर्न ऑफ यानी बंद करना। टर्न इन और टर्न अप। टर्न अप क्या होता है, कोई चीज़ मिलना, अचानक से कोई चीज़ मिल गई। टर्न इन
यानी लौटाना। यू मस्ट टर्न इन योर यूनिफॉर्म व्हेन यू लीव द आर्मी। नेक्स्ट, वी शुड ब्लैंक सम मनी फॉर ओल्ड एज। वी शुड, हमें ये करना चाहिए क्या? सम मनी फॉर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ धन। क्या? पुट अवे, पुट इन, पुट बाई, पुट आउट। तो देखिए, पुट अवे का मीनिंग क्या होगा? किसी चीज को उसकी सही जगह पे रखना। पुट इन होता है किसी काम में प्रयास लगाना, या कह सकते हैं कि कोई चीज प्रस्तुत करना, जैसे ही विल पुट इन हिज एप्लीकेशन ऑन मंडे, इस प्रकार से। और पुट आउट मीन्स होता है बुझाना। तो ये है पुट बाई, यानी होता है भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना, बचत करना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा पुट बाई। वी शुड पुट बाई सम मनी फॉर ओल्ड एज, हमें बुढ़ापे के लिए कुछ धन है वो बचा कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, मलेरिया हैज ब्लैंक इन द टाउन, यानी मलेरिया कस्बे में क्या? भाई कोई रोग फैल जाता है, उसके लिए यहाँ पे नॉर्मली ये दिया गया है। तो देखिए क्या आएगा? ब्रोकन आउट, ब्रोकन अप, ब्रोकन इन, ब्रोकन आवर। ब्रोकन आउट यानी होता है फैल जाना। ब्रोकन अप यानी होता है कि भाई रिश्ता खत्म हो चुका है, या हम कह सकते हैं कि कोई चीज, कोई कार्य शुरू हो जाना, जैसे अलग रूप में स्कूलों में जैसे छुट्टियां हो जाना, तो भी ब्रोकन अप का होगा। ब्रेकअप से बना है ब्रोकन अप। फिर है ब्रोकन इन, वो पहले मैंने आपको बताया, जबरदस्ती अंदर घुसना। ब्रोकन ओवर का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर हमला करना। तो इसमें क्या आएगा? ब्रोकन आउट यानी फैल चुका। मलेरिया हैज ब्रोकन आउट इन द टाउन, कस्बे में मलेरिया फैल चुका है। नेक्स्ट, ही इज सैड, वो बहुत निराश है, दुखी है, बिकॉज द मैनेजर हैज टर्न ब्लैंक हिज रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट है, उसका निवेदन है, वो मैनेजर ने क्या किया है। तो टर्न, फिर क्या होगा? डाउन, ऑन, आउट, अप। तो क्या मीनिंग होगा इसका? देखिए इसमें है टर्न डाउन यानी होता है ठुकरा देना, टर्न ऑन यानी होता है कोई चीज चालू करना, टर्न आउट यानी सिद्ध होना, कोई व्यक्ति कैसा निकलता है, कैसा सिद्ध होता है, उसको जानते क्या हो और वो क्या निकल जाता है, तो टर्न आउट होता है वो। फिर टर्न अप यानी पहुंचना या किसी से मिलना, उसके लिए होता है टर्न अप। तो यहाँ पे क्या होगा? टर्न डाउन, ठुकरा दी। वह बहुत निराश है क्योंकि मैनेजर ने उसकी जो एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट है, वो ठुकरा दी। टर्न डाउन यानी ठुकरा दिया। नेक्स्ट है नंबर 9, द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर मस्ट बी, जो कलेक्टर का आदेश है उसका ये करना ही होगा। क्या? बी एट वंस, तुरंत। तो देखिए क्या है ऑप्शन? कैरीड आउट, यानी कि कलेक्टर का आदेश है उसका पालन करना। कैरी इन का मतलब होता है कोई वस्तु किसी स्थान पर लाना। कैरी ऑफ का मतलब होता है सफलतापूर्वक पूरा करना। और कैरी ओवर का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो ये क्या है? कैरीड आउट, यानी ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे बी लग गया है, मस्ट के बाद बी है। तो द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर मस्ट बी कैरीड आउट, यानी पालन करना। कैरी आउट यानी क्या होता है? पालन करना। कैरीड आउट एट वंस, कलेक्टर का आदेश का तुरंत पालन करना है। जैसे ये है द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर मस्ट बी कैरीड आउट एट वंस, कलेक्टर के आदेश का तुरंत पालन करना है, ये इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट है द कंपनी विल हैव टू ब्लैंक द लॉस। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है मेक फॉर। मेक फॉर होता है किसी स्थान की ओर जाना। जैसे हम कह सकते हैं द स्टूडेंट्स मेड फॉर द एग्जिट व्हेन द बेल रैंक, जब घंटी बजी तो विद्यार्थी बाहर की ओर गए। तो मेक फॉर का मतलब होता है किसी स्थान की ओर जाना। गिव इन होता है समर्पण करना या त्याग कर देना, ठीक है। फिर है मेकअप, यानी भरपाई करना। और सेटअप यानी क्या होता है? स्थापित करना, कोई नया काम, नई चीज स्थापित करना। तो
इसके लिए इसमें क्या होगा, द कंपनी विल हैव टू मेक अप द लॉस। कंपनी को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी होगी, कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी, ये होगा इसका मीनिंग। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जाना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।